बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त। मेरा नाम आतिफ अजीज और मैं राइट नाउ मौजूद हूँ रावलपिंडी में। और आज आप तमाम लोगों से आज के इस वेबिनार पे कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दोस्तों से कि अगर आपको मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है तो काइंडली मुझे एक टेक्स्ट कर दें ताकि मैं प्रॉपरली वेबिनार को स्टार्ट कर सकूँ। जी जी, यस यस यस, माशाल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। और मैं देख रहा हूँ कि जितने भी आज तक मैंने वेबिनार किए उन सब में आज एक रिकॉर्ड तादाद मुझे नजर आ रही है इस वेबिनार पे ऑडियंस की। और ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया के डिफरेंट ममालिक से राइट नाउ इस वेबिनार पे लोग मौजूद हैं। दुबई से लोग मौजूद हैं, मलेशिया से मौजूद हैं, सऊदी अरबिया से लोग मौजूद हैं, इंडिया से मौजूद है, और मैं देख रहा हूँ बांग्लादेश से लोग मौजूद हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वेबिनार पे मौजूद हैं और वंडरफुल, एक्सीलेंट। यही हमारा वो पैशन है, यही हमारी वो एनर्जी है हम तमाम दोस्तों की, जो हम मिलजुल के इस बिजनेस को प्रमोट करेंगे। और इसी तरह हमारा ये इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है वेबिनार पे वो उसको हम क्रॉस करेंगे। और आज भी अगर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी जगहों पे ग्रुप्स की तादाद में लोग बैठे हुए हैं जो आज का ये वेबिनार सुन रहे हैं। तो ये तमाम क्रेडिट उन लीडर्स को जाता है, उन लोगों को जाता है जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। और डेफिनेटली आपका पैशन, आपकी एनर्जी और यही वो कमिटमेंट है आपकी इस बिजनेस के साथ, आपकी अपनी जात के साथ, आपकी अपनी फैमिली के साथ, जो आपको इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपको एक टॉप लेवल पे लेके जाएगी। आज का इस वेबिनार ये एक डिफरेंट वेबिनार होगा और इंशाल्लाह ताला आपको इस वेबिनार से बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि आज का जो वेबिनार है इसमें मैं आपको एक सबसे पहले तो मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ। ये स्टोरी है तीन दोस्तों की। एक का नाम है बॉब, एक का नाम है पैट और एक का नाम है एमी। ये तीन वो दोस्त हैं जो एक ही मोहल्ले में पैदा हुए। यानी उनके जो वालिदैन हैं जो वो सेम कैटेगरी की, सेम डिपार्टमेंट में एक ही स्केल की जॉब कर रहे थे। और इन तीनों दोस्तों को एक ही तरह के अपार्टमेंट्स मिले हुए थे और एक ही तरह का उनका फाइनेंशियल लाइफस्टाइल था, एक ही तरह के का उनका घरेलू रहन सहन था। और तीनों दोस्त एक ही मोहल्ले में पैदा हुए। और जब एक ही मोहल्ले में पैदा हुए तो थोड़े से जब वो बड़े, जब परवान चढ़े तो इन तीनों दोस्तों ने इकट्ठे वक्त गुजारना शुरू किया। और जब उन्होंने इकट्ठे वक्त गुजारना शुरू किया उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई, उनका उनका आपस में जो रिलेशन हुआ वो बिल्ड हुआ। तो क्योंकि उनका उनकी जो रिहाइश थी, उनका जो हल्का अहबाब था वो एक ही था, तो तीनों एक ही तरह की गेम्स खेलना शुरू हो गए और तीनों का आपस में जो रिलेशन था वो बहुत स्ट्रांग हो गया। इन तीनों तीनों दोस्तों के जो नाम थे वो बॉब, पैट और एमी। और अब वक्त गुजरने के साथ जब इन्होंने एडमिशन लिया, जो अपनी इन्होंने जब क्लासेस स्टार्ट की, तो इन्होंने जो एडमिशन लिया, जो नर्सरी प्रेप या जो हमारा जो जो बेसिक होता है जहां से इन्होंने अपनी एजुकेशन का स्टार्ट लिया, तो तीनों तीनों दोस्त एक ही स्कूल में दाखिल हुए। जब एक ही स्कूल में दाखिल हुए तो उनका उनका जो पढ़ाई का म्यार था वो भी सेम था। और वक्त गुजरने के साथ साथ जब वो प्राइमरी स्कूल में गए तो एक ही स्कूल में गए और इकट्ठे स्कूल जाते, इकट्ठे वापस आते और इवनिंग में उनका खेल कूद भी सेम होता। तो तीनों का जो माइंड सेट था वो सेम हो गया। तीनों का जो लाइफ स्टाइल था, तीनों का जो ड्रेसिंग थी, तीनों का जो हमंगी थी वो सेम थी। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड भी सेम था, वालिदैन की जो आमदन थी वो भी सेम थी। और तीनों एक ही स्कूल में गए, एक ही उसके बाद जब कॉलेज का टाइम हुआ तो तीनों ने एक ही कॉलेज में, एक ही क्लास में, एक ही सब्जेक्ट में तीनों ने एडमिशन लिया और तीनों सेम लाइफ स्टाइल गुजारने लगे। फिर जब कॉलेज के बाद जब उन्होंने ट्यूशन स्टार्ट किया तो तीनों बच्चों ने, तीनों दोस्तों ने इकट्ठे ट्यूशन स्टार्ट किया, एक ही टीचर से पढ़ना शुरू किया। तो यानी उनका जो लाइफ स्टाइल था वो 100% इक्वल था तीनों का। उसके बाद जब कॉलेज से फारुग हुए तो वो यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने एडमिशन लिया तो तीनों ने प्लान किया, क्योंकि हम बचपन से इकट्ठे पले बड़े हैं, हमारा हमारा आपस में रिलेशन इतना स्ट्रांग है और हम इकट्ठे हमने लाइफ स्टाइल को आज तक एंजॉय किया है, इकट्ठे खेले कूदे हैं। तो हम यूनिवर्सिटी भी एक ही चूज करेंगे और वहां पे हम
जो सब्जेक्ट है वो भी हम सेम रखेंगे, क्योंकि तीनों का जो पढ़ने का अंदाज था, तीनों का पढ़ने का एनवायरनमेंट, तीनों कंबाइंड स्टडी करते थे, तो उनको सेम ग्रेड्स मिले और सेम ग्रेड्स की बुनियाद पे उनको सेम यूनिवर्सिटी में सेम सब्जेक्ट में एडमिशन भी मिल गया। अब जब वो एडमिशन मिला यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बड़ी जिस तरह उन्होंने अपना बचपन गुजारा था, जिस तरह उन्होंने अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में इकट्ठे मिलकर पढ़ा, इसी तरह यूनिवर्सिटी लाइफ में भी इकट्ठे मिलकर पढ़ा, और सेम टाइम में तीनों दोस्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद फारुग हुए। अब जब यूनिवर्सिटी से वो फारुग हुए तो अगला जो मरहला होता है यूनिवर्सिटी से जब हम फ्री होते हैं, जब यूनिवर्सिटी से हम रिलीज होते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज आता है वो हमारा आता है अपने कैरियर बिल्डिंग का, अपनी लाइफ बनाने का स्टेज आता है। तो जब यूनिवर्सिटी से ये फ्री हुए तो तीनों ने डिसाइड किया कि हम बिजनेस करते हैं। तो अब डेफिनेटली तीनों मिलके एक ही बिजनेस मुश्किल था तीनों के लिए, तो तीनों ने अपने अपने लिए बिजनेस चूज किया कि जी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं और मैं क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉब की। तो जो पहला दोस्त था बॉब, यहाँ पे दो लाइंस आपको नजर आ रही है, एक ग्राफ नजर आ रहा है जिसमें दो लाइंस बनी हुई है, एक ब्लू कलर की लाइन है और एक पिंक कलर की लाइन है। तो ब्लू कलर की लाइन है वो जाहिर कर रही है, वो एक्सप्लेन कर रही है उसकी एफर्ट को, उसकी एफर्ट को एक्सप्लेन कर रही है। और जो पिंक कलर की लाइन है वो एक्सप्लेन कर रही है उससे जो उसको रिवार्ड मिला वो उसको एक्सप्लेन कर रही है। तो सबसे पहले जो बाप साहब थे, उन्होंने जब अपना काम स्टार्ट किया, अपना कैरियर स्टार्ट किया, तो उन्होंने एक कारोबार स्टार्ट किया। उस कारोबार के अंदर उन्होंने बड़ी हैंडसम एफर्ट की और उनको लगता था कि मैं यहाँ पे जब इतनी एफर्ट कर रहा हूं तो डेफिनेटली मैं जिंदगी के अंदर मैं इसी बिजनेस को अपना कैरियर बनाऊंगा और मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो एफर्ट करने के बाद जब कुछ अरसा गुजरा, कुछ मेहनत की और उनको अंदाजा हुआ कि भाई जितनी मैं एफर्ट कर रहा हूँ इसमें मुझे कोई बहुत खातिरदार रिजल्ट नहीं आ रहे, इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं आ रहा, इतना बड़ा मुझे पे बैक नहीं मिल रहा जहां से मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाऊंगा, जहां से मैं अपनी फैमिली को उनका लाइफ स्टाइल इंजॉय करवा पाऊंगा। तो जब उसने देखा कि मुझे अपने गोल्स अचीव होते हुए नजर नहीं आ रहे, मे भी उस बिजनेस के अंदर उसके 2 3 4 साल लगे, जब उसको अंदाजा हुआ कि मैंने ये गलत फील्ड चूज कर ली, मुझे बिजनेस नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब है कि मुझे मैं वो रिटर्न नहीं ले पाया या उसको कारोबार के अंदर वो प्रॉफिट नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, तो एक्चुअली समझ लें कि वो उसको लॉस हो गया, उसका उसका कारोबार वो फ्लॉप हो गया। जब उसका कारोबार फ्लॉप हो गया, उसका वो बिजनेस फ्लॉप हो गया, तो उसने क्या किया, उसने उस बिजनेस को क्विट कर दिया। अब क्विट करने के बाद ये जो पिंक लाइन है, पिंक लाइन के बाद एक लंबे अरसे तक के लिए वो शख्स कारोबार से खौफजदा हो गया, वो बिजनेस से खौफजदा हो गया, वो डर गया। उसने कहा नहीं, ये जो बिजनेस है ना, ये मैं नहीं कर सकता, ये बड़ा मुश्किल काम है और इसमें मैंने, क्योंकि मैंने आज तक तो इतना अर्न नहीं किया था जितना मेरे वालिदैन ने, मेरे पेरेंट्स ने जो उम्र भर की उनकी आमदन थी वो मैंने बिजनेस में लगाई और वो लॉस हो गया, और अब मैंने दोबारा जिंदगी में कभी दोबारा बिजनेस की तरफ मुड़ के नहीं देखना। और एक लंबे अरसे के लिए डाउन टाइम में चला गया। एक लंबे अरसे के लिए वो बैठ के वो जो अपनी नाकामी थी उस नाकामी को कोसना शुरू कर दिया उसने, और उस नाकामी पे आंसू बहाने शुरू कर दिया, और उस नाकामी के जो वजूहात थी वो कभी किसी को इल्जाम तराशता, कभी वो अपनी जात को इल्जाम तराशता, कभी वो इस एनवायरनमेंट को इल्जाम देता, कभी वो अपने दोस्तों को इल्जाम देता, बट डिफरेंट लॉजिक्स वो पेश करता रहा, और एक लंबे अरसे के लिए वो डाउन टाइम में चला गया और उसने बहुत सारा टाइम जाया किया। और उसके बाद उससे एक और दोस्त मिला और उस दोस्त ने उसको मशवरा दिया कि भाई देखें, जिंदगी में बगैर मरे कभी जन्नत नहीं मिलती, आपको फिर से स्टैंड करना पड़ेगा, आपको फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। ये नहीं हो गया कि अब आप एक बिजनेस में फ्लॉप हो गए और आप अब उम्र भर के लिए कभी भी कोई कारोबार नहीं करेंगे। तो आप आए, आप मेरे साथ आए, आप एक और काम स्टार्ट करें। उसने उनको एक और आइडिया दिया, मोटिवेट किया। हर काफी सारा वक्त गुजर चुका था और उस वक्त ने उसके जो पुराने जख्म थे उनको नम कर दिया था, वो उनको भूल चुका था। तो उसने फैसला किया कि हाँ मैं एक और बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, एक और काम स्टार्ट करता हूँ। जब उसने एक और बिजनेस स्टार्ट किया तो उस बिजनेस के अंदर ये सेम वही ब्लू लाइन जो आपको शो कर रही है, ये उसकी एफर्ट को शो कर रही है, और पिंक लाइन उसके रिवार्ड को शो कर रही है। तो एक वक्त गुजरने के बाद उसको अंदाजा हुआ कि काफी सारी एफर्ट करने के बाद बहुत बड़ा रिवार्ड उसको नहीं मिला, बहुत बड़ा रिवार्ड उसको नहीं मिला। उसको रिवार्ड जरूर मिला, पहले की निस्बत उसको एफर्ट से थोड़ा सा ज्यादा रिवार्ड मिला,
लेकिन उसको वो रिवार्ड नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था। और उसको अंदाजा हुआ कि भाई ये मैंने एक बार कुछ छोड़ छाड़ के बैठ चुके हो, तो कैसे तुम अपनी लाइफ को गुजारोगे, कैसे तुम अपनी लाइफ को बेहतरीन लाइफ बनाओगे। तो कोई बात नहीं, नाकामियां जिंदगी का हिस्सा है, नाकामियां कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। तो आप एक काम करो, आप फिर से कोई नया स्टेप लो। हाँ, आजकल एक बड़ा जबरदस्त ट्रेंड चला हुआ है, ट्रेंड चला हुआ है, अब इस ट्रेंड में चले दो। तो फिर एक दफा बॉब साहब ने सोचा कि चले एक ट्राई और कर लेता हूँ, एक ट्राई और कर लेता हूँ। उसने एक ट्राई और करने की नीयत से फिर एक और काम स्टार्ट किया, तीसरा काम स्टार्ट किया। उस काम में उसने बहुत ज्यादा एफर्ट की, पहले की भी निस्बत बहुत ज्यादा एफर्ट की, लेकिन उसको रिजल्ट जो दूसरी दफा थी, उस दूसरी दफा से भी कम उसको रिजल्ट मिला। यदि जरूरी नहीं है कि जब हम जितनी एफर्ट करेंगे उसके रिवार्ड में हमें इतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, और जितना पहले की निस्बत सेकंड टाइम एफर्ट करेंगे तो हर दफा हम पिछली दफा की निस्बत ज्यादा रिवार्ड लेंगे। ये जरूरी नहीं होता। उसने बहुत ज्यादा एफर्ट की और उसको रिजल्ट दूसरी दफा की निस्बत भी कम मिला। तो इसका मतलब हुआ कि वो इस नतीजे पे पहुंचा कि नहीं, ये काम तो मैंने फिर एक दफा रॉन्ग स्टेप ले लिया है, मैं फिर एक दफा नाकामी की तरफ चला गया हूं, मैंने एक और गलत डिसीजन कर लिया। और एक लंबा अरसा एफर्ट करने के बाद जब उसको ये रियलाइज हुआ कि मैं एक दफा फिर गलत स्टेप ले चुका हूं, तो उसने फाइनली ये डिसाइड किया कि नहीं, उसने फाइनली ये डिसाइड किया कि मैंने एक और गलत स्टेप ले लिया है। मैं बिजनेस करने के लिए बना ही नहीं था। मैंने अपनी फैमिली को नुकसान दिया, मैंने उन लोगों को नुकसान दिया जो मेरे साथ इस बिजनेस में अटैच हुए, और वो फिर एक लंबे अरसे के लिए डाउन टाइम में चला गया, और 3 4 5 साल तक के लिए बैठ के बिजनेस को कोसता रहा, इन्वायरमेंट को कोसता रहा, और वट एवर डिफरेंट लॉजिक्स पेश करता रहा। फिर काफी अर्सा गुजरने के बाद उसको फिर किसी एक और शख्स ने उसको मशवरा दिया कि भाई, इस तरह तो आप जिंदगी कैसे गुजारोगे, आप तो जिंदगी में एक नाकाम इंसान होगे। आप सोचो, जब आप दुनिया से जाओगे तो लोग आपके बारे में क्या राय देंगे, आपके फैमिली वाले आपके बारे में क्या कमेंट्स देंगे, आपके बच्चे आपके बारे में क्या कमेंट्स देंगे। भाई, हमारे बाप ने हमारे लिए क्या किया, हमारे बाप ने तो अपनी जिंदगी भी जाया की, और हमें भी वो लग्जरी, वो लाइफस्टाइल नहीं दिया। तो उसने उस शख्स की बातों में आके एक और स्टेप लिया। उसने कहा कि एक और स्टेप लेके देखता हूं। अब उसने एक और स्टेप लिया, और उसने अपनी जो पास जितना भी उसके पास नाकामी का एक्सपीरियंस था, उसने वो सारा एक्सपीरियंस, उसने कहा अब की बार मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं जरूर सक्सेसफुल होऊंगा। लेकिन उसने बहुत ज्यादा एफर्ट की, यानी आप देखें कि पिछली तीनों दफा की निस्बत उसने ज्यादा एफर्ट की, लेकिन इसके बावजूद वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। वो एक नाकाम शख्स रहा। और क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में शुरू से लेकर आखिर तक देखें तो पूरे सिनेरियो में उसका बहुत सारा टाइम गुजर गया, और वो शख्स, क्योंकि उसका जिंदगी का एक बड़ा बड़ा वक्त गुजर चुका था, और वो जिंदगी के इख्तिताम के करीब पहुंच चुका था, और उसके बाद उसको एक्सपीरियंस करने का टाइम नहीं मिला, और वो दुनिया से एक नाकाम शख्स की हैसियत से इस दुनिया से वापस चला गया। ये स्टोरी थी एक फ्रेंड की, बॉब की। अब मैं आपको सेकंड दोस्त की स्टोरी सुनाता हूँ। दूसरा दोस्त था जो पैट था, जिसका नाम पैट था। और इस दोस्त ने क्या किया, इस दोस्त ने भी जैसे यूनिवर्सिटी से फारग हुआ, और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद जब उसने सोचा कि मैं एक कारोबार स्टार्ट करता हूँ, तो उसने कारोबार की नीयत से उसने एक काम स्टार्ट किया। और उस काम के अंदर उसने बहुत बड़ी एफर्ट की, लेकिन उसको वो रिवार्ड नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था। कंपेयर करें, देखें, अगर हम बाप को देखें तो बाप ने जितनी एफर्ट की थी, उसको उस एफर्ट के मुताबिक उसको रिवार्ड मिला हुआ था। लेकिन अगर हम पैट को देखें तो पैट की एफर्ट ज्यादा है। ये लेफ्ट हैंड पे देखें आप, ब्लू कलर का जो बॉक्स है, उसकी एफर्ट ज्यादा है, लेकिन उसको जो रिवार्ड मिला है उस एफर्ट की निस्बत कम मिला है। यहां पे पैट ने क्या किया, पैट ने ये किया कि पैट ने कहा, अच्छा चले, मैं इस बिजनेस में नाकाम हो गया, कोई बात नहीं, मैं एक और बड़ा जबरदस्त ट्रेंड आया, मैं उस ट्रेंड को ट्राई करता हूं। तो उसने एक और डिफरेंट बिजनेस के अंदर, या एक और उसी तरह के बिजनेस के अंदर एक और दफा जंप इन हुआ। अब जब जंप इन हुआ, उसने पहले की निस्बत ज्यादा एफर्ट की, लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट उसको तो मिला, पहले की निस्बत ज्यादा रिजल्ट मिला, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था। तो इसका मतलब वो नाकाम हो गया। जब नाकाम हो गया तो उसने क्या किया, उसने सोचा भाई, उसे 2 3 महीने 4 महीने वो डाउन टाइम में गया, वो टेंशन में गया, वो परेशानी में गया, यार 2 कारोबार किए, दोनों में लॉस हो गया। लेकिन उससे कहा, बैठना मसले का हल नहीं है, मुझे कुछ स्टेप लेना होगा।
तो उसने उसने एक और काम स्टार्ट किया। उसने एक और काम स्टार्ट किया, उस काम के अंदर भी उसने जितनी एफर्ट की उसके बराबर उसको रिवार्ड मिल गया, लेकिन वो रिवार्ड नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था उस बिजनेस से। तो उसने उस बिजनेस को भी क्विट कर दिया। बिजनेस को क्विट करने के बाद उसने कहा नहीं, बैठना मसले का हल नहीं है, क्योंकि कहते हैं रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान, ये दोनों गल सड़ जाते हैं, ये मर जाते हैं। इसलिए मैंने रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, मैंने कोई स्टेप लेना है। तो उसने क्या किया, उसने एक और काम स्टार्ट कर दिया। उसने एक और काम स्टार्ट किया, उसमें उसको थोड़ा सा ज्यादा रिवार्ड मिला, लेकिन वो उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं मिला। उसने एक और काम स्टार्ट कर दिया, उसको छोड़ा, एक और काम स्टार्ट कर दिया। उसके अंदर उसको पहले की निस्बत ज्यादा रिवार्ड मिला, लेकिन वो रिवार्ड नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था। तो उसने क्या किया, उस काम को छोड़ा, 1 2 3 महीने डाउन टाइम में गया। उसका जो अपना पैसा लॉस हुआ उस पर भी दुख हुआ, उसको जो टाइम आया उस पर भी दुख हुआ, लेकिन उसने कहा कि सारी एक्टिविटीज के अंदर मुझे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिले, तो क्यों ना मैं एक और ट्राई करता हूँ। तो उसने एक और ट्राई की, उसमें भी उसने बहुत सारी एफर्ट की, लेकिन उसको वो रिजल्ट नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था। उसने क्या किया, उसने 2 3 4 महीनों के बाद एक और ट्राई की, उसमें भी उसको रिजल्ट नहीं मिला। एक और ट्राई की, उसमें भी उसको थोड़ी बहुत कामयाबी मिली, लेकिन वो नहीं मिली जो एक्सपेक्ट कर रहा था। एक और ट्राई की, उसमें उसको थोड़ी सी ज्यादा कामयाबी मिली, लेकिन वो नहीं मिली जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था। उसने क्या किया, उसने एक और ट्राई की और फाइनली वो सक्सेसफुल हो गया। अब इन दोनों लोगों के लाइफस्टाइल के अंदर और वो जिंदगी के अंदर एक सक्सेसफुल इंसान की हैसियत से दुनिया से चला गया। अब पैट की और बॉब की अगर हम लाइफस्टाइल देखें तो इन दोनों में फर्क क्या था? जो सबसे बड़ा फर्क था कि बॉब ने बहुत सारा टाइम जाया कर दिया नेक्स्ट ट्राई करने से पहले। बहुत बड़ा टाइम उसने वेस्ट कर लिया, उसने उसने अफसोस करते हुए, उसने अपने पास्ट को कोसते हुए, उसने हिस्ट्री को याद कर करके, हिस्ट्री को रिमाइंड कर करके उसने बहुत बड़ा टाइम डाउन टाइम में गुजारा। लेकिन उसके बरक्स सेम उससे ज्यादा नाकामियां पैट को मिली। लेकिन पैट में और बॉब में जो डिफरेंस था वो ये था कि पैट ने बैठ के इंतजार नहीं किया, पैट ने बैठ के नाकामियों को कोसा नहीं, बल्कि पैट ने कहा कोई बात नहीं, एक दफा नाकामी हुई है, मुझे सेकंड ट्राई करनी है, दूसरी नाकामी मिली, मुझे थर्ड ट्राई करनी है, फोर्थ ट्राई करनी है, फिफ्थ ट्राई करनी है, सिक्स ट्राई करनी है। और करते करते जब वो ट्राई करता चला गया तो एक कोई काम ऐसा था जिसके लिए वो बना हुआ था, और वो उस काम के अंदर जब इन्वॉल्व हुआ, उस काम के अंदर जब उसने एफर्ट की, तो देखे कि उसने शायद इससे पहले ज्यादा एफर्ट की हुई थी, उस काम में उसने कम एफर्ट की, लेकिन रिवार्ड उसको इतना ज्यादा मिल गया जो शायद जिंदगी में उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हुआ था। अब इन दोनों स्टोरीज के अंदर मैं तीसरे दोस्त की बात आपको बाद में बताऊंगा। इन दोनों स्टोरीज के अंदर अगर हम देखें, हमें जो सबक मिलता है वो सबक ये मिलता है कि पहली चीज क्या है कि हमारी मेहनत, हमारी मेहनत अगर हम राइट डायरेक्शन में करते हैं, अगर हम क्विट नहीं करते, अगर हम छोड़ते नहीं है, हम अगर रास्ता नहीं छोड़ते, हम अगर मेहनत पे लगे रहते हैं, तो एक वक्त आता है कि वो जितनी एफर्ट हमने की होती है वो सारी कंबाइन होके उसके बदले में हमें कई गुना बड़ा रिवार्ड मिल जाता है। हमारी मेहनत कभी जाया नहीं होती। इस बात के ऊपर बिलीव रखें कि अल्लाह ताला का वादा है कि इंसान को वही मिलेगा जो जिसकी उसने कोशिश की, इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने कोशिश की। तो जब एक चीज कोशिश अल्लाह पाक ने हमारे जिम्मे रख दी, हमारा मसला क्या है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम एक दिन काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, 3 दिन काम करते हैं, एक हफ्ता काम करते हैं, 10 दिन काम करते हैं, 15 दिन काम करते हैं। अगर हमें रिजल्ट ना आया तो हम कहते हैं ये काम ही सही नहीं है, हम कहते हैं ये काम करने वाला है ही नहीं। हम उस काम को छोड़ के महीना मेहनत करते, 2 महीने में उस काम को छोड़ के हम किसी दूसरी तरफ निकल जाते, हम दूसरी तरफ, या हम बैठ के वो जो हमने 2 महीने हमने एफर्ट की होती है, हम 2 महीनों की एफर्ट का जो बैठ के हम उस एफर्ट को कोसने में, उस काम को बुरा भला करने में हम कई सालें लगा देते हैं। तो हमने करना क्या है, हमने करना क्या है कि हमने डाउन टाइम में नहीं जाना। अगर हमने अपॉर्चुनिटी देखनी है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारे पास मौजूदा वसाइल क्या है, उन वसाइल की बुनियाद पे हमने मसाइल पे फोकस नहीं करना,
हमने वसाइल पे फोकस करना है कि हमारे पास वसाइल क्या है, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी को लेके हमने ट्राई करते जाना है, मेहनत करते जाना है। और इंशाल्लाह ताला इसने पहला काम स्टार्ट किया, उसमें उसको एक जबरदस्त किस्म की सक्सेस मिली। उसने दूसरा काम स्टार्ट किया, उसके अंदर उसको भी उससे भी ज्यादा सक्सेस मिली। उसने तीसरा काम स्टार्ट किया, उसमें उससे भी ज्यादा सक्सेस मिली। और उसने चौथा काम किया, उसमें उसको आउटस्टैंडिंग सक्सेस मिली और वो एक सक्सेसफुल बंदा बन गया। अच्छा, आप लोगों से मैं एक सवाल करना चाहता हूं, इन तीनों दोस्तों में से सबसे बेहतरीन लाइफ किसकी है? मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, मैं आप लोगों के टेक्स्ट देख रहा हूं, क्योंकि मेरा आप लोगों से सवाल है कि एक दोस्त है बॉब, एक जो दूसरा दोस्त है उसका नाम है एड, और तीसरा है एमी। तीनों दोस्तों में से सबसे बेहतरीन लाइफ किसकी है? ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूं और मुझे जवाब दें। अच्छा, मुझे बहुत सारे जवाब मिल रहे हैं माशाल्लाह। एमी सेकंड फ्रेंड पैट, सेकंड एमी, सेकंड नंबर पैट, दूसरा थर्ड एमी, पैट लाइफ जबरदस्त। और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, और इतना तेजी से वो बहुत सारे दोस्त इसका जवाब दे रहे हैं, और कोई दूसरे को अच्छा कह रहा है, कोई तीसरे को अच्छा कह रहा है, पहला बेचारा उसको कोई भी अच्छा नहीं कह रहा। और जबरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत सारे दोस्त, अक्सर लोग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि एमी की लाइफ सबसे बेहतरीन लाइफ है, क्योंकि उसने जो काम किया वो उसमें सक्सेसफुल होता चला गया। इसका मतलब है वो माइंड ब्लोइंग बंदा है, वो इसका मतलब बड़ा जीनियस बंदा है कि वो नाकामी तो उसने कभी देखी ही नहीं, क्योंकि तीनों एक ही तरह के लाइफस्टाइल में पले बड़े, तीनों के अंदर एक ही तरह की स्किल्स हैं। लेकिन एमी उन सब में सबसे ज्यादा वंडरफुल है। दैट्स वाई कि वो जो भी काम कर रहा है वो उसमें सक्सेसफुल होता जा रहा है और कामयाब होता जा रहा है। बिल्कुल आप लोग ठीक कह रहे हैं कि एमी की लाइफ सबसे ज्यादा जबरदस्त है। और हमारी जो ख्वाहिश होती है, हर इंसान की जो ख्वाहिश होती है, वो ना तो पैट की तरह जिंदगी गुजारना चाहता है, ना बॉब की तरह जिंदगी गुजारना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि मैं जो भी काम करूं एमी की तरह वो मैं सक्सेसफुल होता चला जाऊं, और मैं एक जबरदस्त किस्म की लाइफ गुजारता चला जाऊं, और मैं जो भी काम करूं उसमें मुझे वो जैसे कहते हैं ना, मेरे पास गिदड़ सिंगी, और मैं जो भी काम स्टार्ट करूं उसके अंदर मुझे कामयाबी मिलती चली जाए और मैं नाकामी कभी देखूं ही ना। और हर इंसान एमी की सी लाइफ गुजारना चाहता है, हर इंसान एमी की सी लाइफ चाहता है। लेकिन एक बैड न्यूज आपको दूं, बैड न्यूज ये है कि एमी की तरह की जो लाइफ है वो दुनिया में होती ही नहीं है। जो एमी करेक्टर मैंने इस स्टोरी में आपको बताया वो है ही नहीं, वो कोई करेक्टर ही नहीं है। इस पूरी स्टोरी के अंदर एमी नाम का कोई करेक्टर ही नहीं है, ये एक फर्जी करेक्टर है। एमी नाम का शख्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जिसकी जो 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 काम भी करे उसके अंदर कामयाब होता चला जाए और उसको वो नाकामी कभी उसको नसीब ही ना हो, ऐसा ऐसा करेक्टर दुनिया में होता ही नहीं है। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि हमें एमी की तरह लाइफ गुजारनी है, उन लोगों के लिए बैड न्यूज ये है कि ये लाइफ होती ही नहीं है। या तो लाइफ होती है बॉब टाइप, या लाइफ होती है पैट टाइप। एमी टाइप कोई लाइफ नहीं होती। तो आपको इन दोनों लाइफ्स में से कोई लाइफ चूज करनी है, या तो बॉब की तरह या पैट की तरह। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप बॉब की तरह चूज करना चाहते हैं या पैट की तरह। अब पैट की सी लाइफ चूज करनी है तो बॉब की सी लाइफ चूज करनी है, तो आपके लिए ऑप्शन क्या है? तो भाई ठीक है, कोई काम किया, थोड़ा सा बड़ा अच्छा हैंडसम बिजनेस किया, प्रमोशन खत्म हुई, बैठ के वेट करें, वेट करें, वेट करें, वेट करें। उस वक्त तक वेट करें जब तक अगली प्रमोशन नहीं आती, या जब तक हमारे मतलब की प्रमोशन नहीं आती, उस वक्त तक बैठ के वेट करें। और जब मतलब की प्रमोशन आएगी एक और ट्राई कर लेना। फिर जब वो खत्म होगी फिर बैठ के वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा। उस वक्त तक वेट कीजिएगा जब जब आपके मतलब की लाइफ आएगी, जब आपके मतलब की प्रमोशन आएगी, तब आप एक और ट्राई कीजिएगा और उसमें 2 3 4 महीने जम के पैसे कमाइएगा। फिर बैठ के वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा। उस वक्त तक वेट कीजिएगा जब तक आपके मतलब की प्रमोशन नहीं आती। और प्रमोशन तो आपको पता है, प्रमोशन तो फिर प्रमोशन होती है, प्रमोशन में तो खत्म होना ही होना होता है। बिजनेस हमेशा लाइफ टाइम के लिए होता है। बिजनेस करने के लिए आपको चाहे प्रमोशन हो या ना हो,
आपको जब बिजनेस करना है तो फिर आपको बिजनेस करना है। फिर जब प्रमोशन आएगी तो वो एक्स्ट्रा होगी, वो आपसे कुछ लेके नहीं जाएगी, वो आपको कुछ दे के जाएगी। लेकिन जो बगैर प्रमोशन के भी आप काम करेंगे वो भी आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, चैलेंज क्या आ रहा है, मैं आपको ये स्टोरी शेयर करने का मकसद क्या था, चैलेंज क्या आ रहा है। हमने एक इन्वायरमेंट बना लिया है, हमने एक इन्वायरमेंट बिल्ड कर दिया है कि जी हाँ जी, बहुत जबरदस्त बिजनेस है, वंडरफुल बिजनेस है। हाँ, जब प्रमोशन आती है तो हम पूरी पूरी रात नहीं सोते, पूरी पूरी रात हम मिलके काम करते हैं, दिन को भी काम करते हैं। 24 घंटों में शायद हम 17-18 घंटे काम कर रहे होते हैं, और हमें हमें ये भी पता नहीं होता कि हम खाना कब खा रहे हैं, और बाज़ औक़ात खाना खाते हुए भी हम काम कर रहे होते हैं, कि हम वो टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाह रहे होते। लेकिन जब इतनी एफर्ट करने के बाद 3-4 महीनों में हम एक टीम बिल्ड करते हैं, एक हैंडसम सी टीम बिल्ड करते हैं, तो जैसे प्रमोशन एंड हुई हम बैठ के अगली प्रमोशन का वेट करते हैं। लेकिन वो जो 3-4 महीनों की हमारी दिन रात की एफर्ट के बाद वो जो हमने टीम बिल्ड की होती है, वो जो हम अगले 6 महीने 4 महीने जब हम बैठ जाते हैं घर में, तो वो सारी एफर्ट हमारी जाया हो जाती है, हम वापस जीरो पे चले जाते हैं, क्योंकि वो सारी टीम बैठ के हमारे साथ वेट कर रही होती है। क्योंकि पीपल डू व्हाट यू डू, नॉट व्हाट यू से। लोग वही करते हैं जो आप करते हैं, वो नहीं करते जो आप कहते हैं। अगर हम बैठ के, अगर हम उन लोगों का वेट करेंगे कि जी लोग काम करें और हम बैठे और हम प्रमोशन का वेट करें, तो फिर लोग भी बैठ के वेट ही कर रहे होंगे, और हम सारी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, और एंड ऑफ द डे हम जीरो पे खड़े होते हैं और हम नाकाम इंसान होते हैं। इसके बरक्स अगर प्रमोशन आई और प्रमोशन में हमने काम स्टार्ट किया, समटाइम हम बहुत अच्छा रिवार्ड ले रहे होते, समटाइम हम कम मिल रहा होता है, लेकिन प्रमोशन जाने के बाद भी हम अपनी मेहनत के अंदर कमी नहीं लाते। हम वो जो हमारे साथ लोग आ जाते हैं, वो जो हमारे पास ग्रुप आ जाता है, उस ग्रुप के साथ हम मिलकर काम करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनको उनको बिजनेस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देते हैं, उनको लेके चलते हैं। जब वो हमारे साथ ग्रुप तैयार हो जाता है अंटिल नेक्स्ट प्रमोशन, तो पहले तो हर प्रमोशन में हमने अकेले काम करना होता था, हमने अकेले एक नई टीम बनानी होती थी। लेकिन जब हम प्रमोशन के बगैर भी काम करेंगे तो हमारे साथ एक ग्रुप तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो जब नई प्रमोशन आएगी, पूरा ग्रुप मिलके काम स्टार्ट करेगा, तो हमारी सक्सेस कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। और फिर जैसे ही नई प्रमोशन एंड हुई, हमने अगर वेट किया तो फिर हम उन लोगों को डेड कर देंगे। और अगर वेट करने के बजाय हमने जो रूटीन हमारे पास बिजनेस है उस पर हम काम करना शुरू कर दें, उस पर हम लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दें, नए नए ब्लड को रिक्रूट करना शुरू कर दें, तो हमारे लोग भी रिचार्ज रहेंगे, हमारा बिजनेस भी चलता रहेगा, हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई भी होता जाएगा। और फिर जब नई प्रमोशन आएगी तो हम उसमें एक बड़ी सक्सेस लेंगे, और हमारा बिजनेस कभी भी जिंदगी में डेड नहीं होगा, बल्कि वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, अगले से अगले लेवल पे चला जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि हम लोग दुनिया के अंदर एक सक्सेसफुल इंसान होंगे, और लोग वो, और वही फर्क आ जाएगा जो पॉप की और पैट की लाइफ के अंदर हम देख रहे हैं, कि आप जब दुनिया से जाएंगे, या आप दुनिया के अंदर एक कामयाब जिंदगी गुजार के जाएंगे, आप जिंदगी जी के जाएंगे, और आपके आपके जो बच्चे होंगे, आपके जो पेरेंट्स होंगे, आपके जो फैमिली मेंबर होंगे, वो कभी भी आपके बारे में ये कमेंट पास नहीं करेंगे कि आपने किया क्या है। और वो हमेशा कहेंगे कि यार जो जिंदगी गुजारी है हमारे हमारे भाई ने, जो जिंदगी गुजारी है हमारे बाप ने, जो जिंदगी गुजारी है हमारे बेटे ने, वो उस पर प्राउड फील करेंगे। तो ऑप्शन आपके पास है, लाइफ आपकी है, चूज आपने करना है कि अगर आप सिर्फ जिंदगी गुजार के जाना चाहते हैं, या आप जिंदगी जी के जाना चाहते हैं, और सिर्फ 50-60-70 सालों तक नहीं जीना चाहते, बल्कि आप नस्लों तक जिंदगी जीना चाहते हैं, तो यह आपके पास ऑप्शन है। आपने डाउन टाइम में नहीं जाना, आपने अपनी एफर्ट को कभी भी एफर्ट पे कंप्रोमाइज नहीं करना, आपने नई 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 स्ट्रेटजीज अपनानी है, नई नई प्लानिंग करनी है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। और वो जो ख्वाब है आपका एमी वाली लाइफ गुजारने वाला, उसको भूल जाएं, और आप पैट वाली लाइफ गुजारें, और इंशाल्लाह ताला आप जिंदगी के अंदर एक सक्सेसफुल इंसान होंगे। लाइफ के अंदर सक्सेस हर इंसान चाहता है। ये जो रास्ता नजर आ रहा है ना आपको सक्सेस का, ये हर इंसान चाहता है कि मेरे पास हो। हर इंसान इस रास्ते पे जाना चाहता है। जन्नत हर कोई पाना चाहता है। हर जिस इंसान से पूछे वो कहता है मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। लेकिन जब उससे पूछे मरना चाहते हो, तो कोई भी मरने के लिए तैयार नहीं होता। अब बगैर मरे तो नहीं पहुंच नहीं पाएंगे जन्नत में कभी भी। तो जन्नत में अगर जाना है तो उसके लिए मरना तो पड़ेगा। अगर कामयाबी चाहिए
तो कामयाबी कीमत मांगती है, कामयाबी काम मांगती है। कामयाबी स्टार्ट कहां से होती है? काम से। काम से आगे याबी आता है। तो आपको काम करना पड़ेगा, दैट फिर जाके आप सक्सेसफुल होंगे, फिर आपको कामयाबी मिलेगी। तो अगर कामयाबी